हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने शैशवावस्था इन्फेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले जो चाइल्डहुड स्टेज है, मतलब जो बाल्यावस्था है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड, मतलब एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था का समय है वो 2 से 6 वर्ष का है, और जो उत्तर बाल्यावस्था का समय है वो है हमारा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है। तो सबसे पहले चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था है, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, इसको समझेंगे। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय दी। कुछ एजुकेशन वाले जो लोग हैं, मतलब कि जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने और जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उन लोग ने इस बाल्यावस्था को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम या इम्पोर्टेंट स्टेज माना है। क्यों? क्योंकि अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए, भाषा अर्जन की दृष्टि से देखा जाए, लैंग्वेज एक्विजिशन की दृष्टि से देखा जाए, या फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इन दोनों ही केसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है वो बाल्यावस्था ही होती है। क्योंकि इस टाइम में बच्चे का जो भाषाई विकास है वो उसके इमिटेट करने की आदत होती है बाल्यावस्था में। मतलब कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शैशवावस्था के लगभग 1.5 साल 1-1.5 साल से बच्चे में इमिटेशन की क्वालिटी आती है, और वो अर्ली चाइल्डहुड तक लगभग इमिटेशन की जो क्वालिटी है, मतलब इमिटेटिव एज बोलते ही हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको, बाल्यावस्था को। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये शैशवावस्था की क्वालिटी है या फिर बाल्यावस्था की है। शैशवावस्था का 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक का जो समय है उसमें भी बच्चे इमिटेशन करते हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू होकर के जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम है वहां तक बच्चे इमिटेटिव वाली स्टेज में रहते हैं। तो इमिटेशन की आदत होती है बच्चों की, तो उनके आसपास का जो भी माहौल है, जो भी भाषा उनके आसपास बोली जाएगी, उनके पर्यावरण में उनके जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या जो जिनके भी आसपास वो रह रहे हैं, उनके जो केयर टेकर्स हैं, उनकी जो भी भाषा होती है उसको वो अर्जित कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो इसीलिए इस जो पूरे पूर्व बाल्यावस्था का समय है, इसको भाषा अर्जन के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। और दूसरी चीज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो प्री स्कूलिंग है बच्चे की वो इसी में होती है, चाइल्डहुड के समय में ही होती है। इस वजह से बोला गया एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाल्यावस्था है, मतलब जो चाइल्डहुड स्टेज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स को बच्चे की जो भी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर बच्चे की डेवलपमेंटल पैटर्न का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे को सिखा नहीं पाएंगे। इस एज में ही हम बच्चे का जो भी बिहेवियरल पैटर्न बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसी वजह से एक भाषा अर्जन की उससे देखें और एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो चाइल्डहुड का समय है, बाल्यावस्था का समय है, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं कोल और ब्रूस की। इन्होंने बाल्यावस्था को यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा है। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा है। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ क्यों कहा है, इसका मतलब हिंदी में क्या है, इन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने? कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड स्टेज को यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का अनोखा काल कहा है। दूसरे हैं सिम्पसन एंड ब्लेयर। इन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर बाल्यावस्था बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चों के विकास के लिए। इस वजह से शिक्षकों को बच्चे की ज़रूरतों का, उनकी डेवलपमेंटल पैटर्न का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी उनके बिहेवियर पैटर्न को अच्छा बना सकते हैं। ये किसने कहा है? ये बोला है सिम्पसन एंड ब्लेयर ने। ये हो गया हमारा बाल्यावस्था के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, मतलब कि 2 से 6 वर्ष का जो समय है उसमें जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद कंबाइंड अलग से देखेंगे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट चाइल्डहुड की स्टेज में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। इस एज को जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉब्लम एज या टॉय एज कहते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अर्ली चाइल्डहुड को प्रॉब्लम एज या टॉय एज मानते हैं। जो टॉय एज का समय है वो वैसे तो 2 से 6 साल तक, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में लिखा गया है, तो 2 से 6 वर्ष में आएगा। और जो इन्फेंट बच्चे हैं वो भी 1.5 से 2 वर्ष में टॉय एज उनको भी काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 से 6 वर्ष का होता है, मतलब जैसे ही उसका स्कूल जाने का टाइम होता है, तो उसके अंत तक, मतलब लेट चाइल्डहुड के स्टार्टिंग तक
और अर्ली चाइल्डहुड के अंत तक बच्चे की ये जो टॉय एज की चीज है वो खत्म हो जाती है, मतलब बच्चे का जो खिलौनों से प्रेम है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सेम जेंडर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, इस वजह से टॉयज वगैरह की आदत उनकी थोड़ी सी छूट जाती है। साइकोलॉजिस्ट इस एज को क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड को, पूर्व बाल्यावस्था को, प्री स्कूल एज, या फिर क्वेश्चनिंग एज, या फिर इमिटेटिव एज, या फिर क्रिएटिव एज। ठीक, क्योंकि ये स्कूल जाने का समय लेट चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, इस वजह से अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज कहा जाता है, स्कूल से पहले का समय। क्वेश्चनिंग एज, क्योंकि 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे में अपने इन्वायरमेंट को लेकर के क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है, जिज्ञासा स्टार्ट हो जाती है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड तक चलती है। तो उनका जो क्वेश्चनिंग एज है वो इन्फेंसी के 1.5 से 2 वर्ष में भी रहता है और ये अर्ली चाइल्डहुड में भी रहता है। तो क्वेश्चनिंग एज कहा जाता है। इमिटेटिव एज बता ही दिया आपको क्या होता है। और क्रिएटिव एज, जिससे जो बच्चे बहुत ज्यादा रचनात्मक होते हैं उनको पजल वगैरह दे दीजिए या फिर ब्लॉक्स वगैरह दे दीजिए तो अच्छे से क्रिएट करके उसको लगाना वो जानते हैं, मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था और वो क्रिएटिविटी भी अच्छे से कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है उनके अंदर। तो ये सारी एज कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड को, किसके द्वारा? साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस एज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा के विकास है वो बहुत तेजी से होता है, बहुत तेज से होता है, फास्ट रेट में होता है। किसका? भाषा का विकास। फिर है मस्तिष्क। हमने पढ़ा था इन्फेंट्स में जब तक 2 वर्ष होता है तब तक 75% जितना एडल्ट का ब्रेन होता है उसका 75% इन्फेंट्स में, इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का कंप्लीट हो जाता है। और जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो एडल्ट का कम से कम 90% ब्रेन जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है। 90% ब्रेन ऑफ एडल्ट, ठीक है, 90%। एडल्ट का लगभग 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का हो जाता है। अब हैंड प्रेफरेंस, बच्चे लेफ्ट हैंडेड होंगे कि राइट हैंडेड होंगे, मतलब जो बच्चे लिखते हैं वो राइट हैंड से लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ये चीज भी अर्ली चाइल्डहुड में ही स्थापित हो जाती है बच्चे में। तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अब बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की, उत्तर बाल्यावस्था की, जिसका समय होता है 6 से 12 वर्ष। जो एजुकेटर्स है वो उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्कूल एज, क्योंकि बच्चे ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है। तो जो छोटी छोटी क्लासेस है, प्री प्राइमरी है या फिर जो एलकेजी यूकेजी वगैरह बोलते हैं, तो एलिमेंट्री स्कूल एज इसको कहा जाता है किनके द्वारा? जो एजुकेटर्स हैं, शिक्षाविद हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्कूल एज। साइकोलॉजिस्ट इसको क्या बोलते हैं? प्ले एज बोलते हैं या फिर गैंग एज बोलते हैं। प्ले एज या फिर गैंग एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे 2 3 4 फ्रेंड्स लेकर के टोली में चलना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से इसको प्ले एज या फिर गैंग एज कही जाती है। इस एज में बच्चे का जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, वो काफी हद तक वाइड हो जाता है। मतलब पहले वो सिर्फ पेरेंट्स के संपर्क में थे या फिर उन्होंने मुश्किल से एक क्लोज फ्रेंड्स बना करके रखे होते हैं जो सेम एज के होते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो स्कूल में जाना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ कई सारे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, टीचर्स के कांटेक्ट में आते हैं, अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो जो लेट चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें बच्चे का जो सोशल रिलेशन है वो एक्सपैंड होता है या फिर बढ़ जाता है। इस एज में बच्चे, क्योंकि गैंग एज इसको बोला जाता है, गैंग में टोली में रहना पसंद करते हैं, तो इस वजह से गैंग के साथ इनका इतना अटैचमेंट रहता है कि उनके साथ उनकी लॉयल्टी बढ़ जाती है, उनके साथ वो ज्यादा लॉयल रहते हैं। अभी तक जो थे वो बच्चे इंडिविजुअल गेम्स ज्यादा खेलना पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं, वो ग्रुप या गैंग में खेलना पसंद करने लगते हैं। तो ये था हमारा अर्ली चाइल्डहुड की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली और लेट चाइल्डहुड की। अब पर्टिकुलरली फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है चाइल्डहुड स्टेज में, उसको देखते हैं। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि बाल्यावस्था में किस तरीके का डेवलपमेंट बच्चे में होता है। शारीरिक, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है। सोशल डेवलपमेंट बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है। इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास जो होता है वो बच्चे में किस तरीके से होता है चाइल्डहुड में। और इमोशनल डेवलपमेंट, जो इमोशंस को कंट्रोल वगैरह करने का जो विकास है वो बच्चे में किस तरीके से होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की। जो शारीरिक विकास है वो
अर्ली चाइल्डहुड का जो समय होता है, पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, उसमें बहुत फास्ट रेट पर होता है, बहुत तेजी से होता है। लेकिन जैसे ही लेटर चाइल्डहुड आता है, मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था का समय आता है, उसमें जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की जो रेट है, जो दर है विकास की या फिर वृद्धि की जो दर है, वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है या फिर थोड़ा सा रुक जाती है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेज होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, और लेटर चाइल्डहुड में धीमी गति हो जाती है या फिर थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है वृद्धि में। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल डेवलपमेंट की, कि इस एज में, मतलब कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का और मांसपेशियों का, मतलब मसल्स का, नर्वस सिस्टम और मसल्स का, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और इसी वजह से इस एज में बच्चे स्किपिंग करना, मतलब रस्सी कूदना या सीढ़ियों को ऊपर नीचे चढ़ते रहना, ये सारी एक्टिविटीज आप देखते होंगे जो बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। मतलब कि ये जो इनकी नॉर्मल हॉबीज या फिर गेम में स्किपिंग है या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना है, सीढ़ियाँ से कूदना है, ये सारी चीज़ें बच्चे ये एक्टिविटीज करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस एज में जो बच्चे का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मोटर डेवलपमेंट है, जो मसल्स वगैरह का विकास है, वो तेजी से हो रहा होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस एज में बच्चे इमिटेट करते हैं, तो इमिटेट करने की वजह से इस टाइम में भाषा अर्जन जो है वो बच्चों का बहुत तेजी से होता है, और जो भी उनकी मातृभाषा होती है उसको वो अच्छे से सीख जाते हैं, सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। और इस एज में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रामर वगैरह की थोड़ी नॉलेज इनमें हो जाती है। तो जो इन्फेंसी के टाइम में बहुत टूटे फूटे वर्ड्स ऐसे ही एक सेंटेंसेस बोलते थे 3-4 शब्द के, वो थोड़ा सा ग्रामर रूल यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो बाल्यावस्था में बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम ग्रामर रूल्स का नॉलेज होती है, तो बहुत छोटे और कम सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे जैसे लेटर चाइल्डहुड में जाते हैं तो उनके बोलने की या फिर सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो क्लियरली दिखाई पड़ने लगते हैं कि उनका विकास इस चीज का हो गया है। ठीक। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब शारीरिक विकास होता है बाल्यावस्था में, तो बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो गिरने लगते हैं और किससे रिप्लेस हो जाते हैं? परमानेंट टीथ से। मतलब उनके जो नए परमानेंट टीथ हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में निकलने लगते हैं और वो लगभग लेटर चाइल्डहुड तक वो मजबूत हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये था फिजिकल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। तो जब अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, पूर्व बाल्यावस्था में की बात करें, तो उनका जो सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब सामाजिक जगह होती है, वो क्या होती है? घर होती है। लेटर चाइल्डहुड में क्योंकि स्कूल एज होता है, एलिमेंट्री स्कूल एज होता है, तो उनकी जो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो तो घर होता है, लेकिन घर के अलावा स्कूल भी उनका एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाता है। अब जब प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन उनका घर है, तो घर से ही बच्चे कॉपरेशन वाला बिहेवियर, सहयोगात्मक व्यवहार जो होता है वो घर से ही बच्चे सीखते हैं। बोलने का तरीका भी बच्चे घर से ही अर्जित करके आते हैं। कॉन्वर्सेशन, स्पीकिंग करना, बातचीत करना, ये भी घर से ही सीखते हैं। और घर में अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो सहानुभूति और प्रेम, ये सारी चीजें की भावना भी बच्चे के अंदर अच्छे से आ जाती है, जो कि उनको कहाँ से मिलती है? घर से मिलती है। तो इस तरीके से सामाजिक विकास बाल्यावस्था में बच्चे का होता है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है बाल्यावस्था के समय में। तो इस एज में बच्चे भाषा सीख जाते हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? मस्तिष्क से ही तो सीख रहे हैं, मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या फिर यहाँ पे कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, जो मानसिक विकास है। तो ये सारी चीजें, बच्चे की स्पीच अच्छी हो जाती है, थोड़ा आसपास का माहौल, अगर पर्यावरण में अच्छे खासे लोग बोलने वाले हैं तो वहां से अर्जित करके उनकी वोकैबलरी बढ़ जाती है, वो बोलना सीख जाते हैं, कॉन्वर्सेशन करना सीख जाते हैं, भाषा सीख जाते हैं। अगर उनके आसपास लोग 2 से 3 भाषा बोलते हैं तो वो भी वो अर्जित कर लेंगे। किस समय में? बाल्यावस्था के समय में। जो नॉर्मल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे दूरी वगैरह का या फिर डिस्टेंस का, लेंथ का, समय का, तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं किसमें? बाल्या पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था तक जाते जाते थोड़ी सी क्लैरिटी इनको लेंथ, डिस्टेंस, टाइम के कॉन्सेप्ट में आने लगती है। अब मेंटली देखें तो मेंटली किन किन चीजों का डेवलपमेंट होता है, किन किन चीजों का विकास होता है बाल्यावस्था में? ऑब्जर्वेशन, बच्चे अवलोकन करना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे ऐसे खाली बैठे रहते हैं, बहुत ध्यान से पता नहीं क्या देखा करते हैं, तो वो क्या नहीं देख रहे होते हैं, वो उस चीज को देख करके उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं।
उस चीज के ऊपर विचार कर रहे होते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के अटेंशन ध्यान से उसको समझ रहे होते हैं। तो अटेंशन की भी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बच्चे में आ जाती है बाल्यावस्था के समय में। और बच्चों को छोटी छोटी चीजें जो है वो याद रहती हैं, ध्यान रहता है, या फिर कोई भी चीज उनको पहले किसी ने बता रखी हो तो उनकी माइंड में उस चीज का कॉन्सेप्ट बना रहता है। तो रिमेम्बरिंग, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, अटेंशन, ये सारी कुछ कॉग्निटिव चीजें हैं जिनका विकास बाल्यावस्था में बच्चे में होता है। ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है कि बाल्यावस्था में बच्चों को फेरी टेल्स वगैरह हैं, कहानियां हैं, मिस्टीरियस चीजें हैं, रहस्यमयी चीजें हैं, तो इन सब चीजों में भी बच्चों का इंटरेस्ट बाल्यावस्था के समय में आ जाता है। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में बच्चे का किस तरीके से होता है। जब शुरुआती समय का बात करें, मतलब कि पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, तो उस समय बच्चे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज उनको चाहिए अगर नहीं मिलती है तो वहीं ग्राउंड पर रोते हैं, पहले रोने के बाद खुद को उठा के पटक देंगे या गिर जाएंगे, इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। सेम एज में लड़ाई करना, ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्ली स्टेज में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के समय में। डर जो है ये भी एक कॉमन इमोशन है जो कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में पाया जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस इमोशंस को बैलेंस करने में सीख जाते हैं। और इसके अलावा मतलब कुछ हद तक जो इमोशंस का एस्टेब्लिशमेंट है वो लेटर चाइल्डहुड में बच्चे का हो जाता है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने इमोशंस को दबाने के लिए, छुपाने के लिए वो अलग अलग टेक्निक्स भी अपने आप से सीख जाते हैं। तो इस तरीके से संवेगात्मक विकास जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं उनमें पाया जाता है। अब इसकी बाल्यावस्था की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसने बताई थी, फ्रायड ने बताई थी, जो कि है, इसको पहले रफ कर देती हूँ। ये इमोशनल डेवलपमेंट में ही आपका आता है दो कॉम्प्लेक्सेस, जो कि किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। वो दो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, वो है ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस ग्रंथि या फिर इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि बाल्यावस्था के समय में बच्चे में पाया जाता है। मतलब कि जो बॉय चाइल्ड होता है वो अपने मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, मतलब कि मदर से उसका अटैचमेंट ज्यादा रहता है और फादर से थोड़ा सा गुस्सा या फिर दूर हटने की कोशिश करता है। और जो गर्ल चाइल्ड्स होती हैं उनका अटैचमेंट फादर से ज्यादा रहता है और मदर से वो थोड़ा सा दूर भागती हैं। तो इस तरीके से मतलब जो इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो बच्चे की बॉयज चाइल्ड की मदर से होती है और गर्ल चाइल्ड की फादर से होती है। इन्हीं दोनों को ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस बोले जाते हैं, जो कि किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था कि इस तरीके का इमोशनल चेंजेस या इमोशंस जो बाल्यावस्था का समय होता है उसमें बच्चे में पाया जाता है। बाकी कुछ कॉमन सी हैं जैसे ग्रुप मेंबरशिप वगैरह है, ग्रुप मेंबरशिप है, तो ये सब चीजें भी बच्चे में बाल्यावस्था के स्टेज में पाई जाती हैं। तो ये आपका था ऑल अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तो ये हो गया हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एडोलेसेंस का डिस्कस करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। वो आपका काफी ब्रॉड टॉपिक है और अलग से स्पेसिफाई किया गया है केवीएस में, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।